Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So let's begin our physics class. तो लास्ट क्लास हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था जिसमें वेक्टर क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स को समझा था। आज हम और एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। आज हमें पढ़ना है जो वेक्टर से रिलेटेड अलजेब्राज हैं, वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं या उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इन चीजों को समझेंगे। क्योंकि आपने ये बात पढ़ा था कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और जो वेक्टर एडिशन अलजेब्रा या वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो। तो यहीं से शुरुआत होता है कि वो जो तीसरा बात है जिसको फॉलो करेगा वो कौन है, क्या है ना, वेक्टर अलजेब्रा या एडिशन रूल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन रूल और इसमें पहला जो हमने लिया है टॉपिक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लिया है। इसमें आपको एक और लॉ, एक और दो तीन लॉ पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आपका काम सबसे ज्यादा आने वाला कौन है, यही आने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलिए या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलिए। क्लियर है कि नहीं? जब दो वेक्टर है आपके पास, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है आज हम सीखेंगे। जब दो वेक्टर आपके पास है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है उसको आज हमको सीखना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले एक वेक्टर लिखिए, लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये एक वेक्टर है, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है बच्चा, ये ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ए वेक्टर। एक वेक्टर है मान लीजिए ऐसे है, ये है बी वेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। प्रॉब्लम आपको एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर मान लीजिए F1 फोर्स है, और इस पर फोर्स लग रहा है एक तो इधर F2 फोर्स है। तो आपसे पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में किधर जाएगा या कितना फोर्स लग रहा है, किधर जाएगा, ये इधर जाएगा कि ये इधर जाएगा? आप बताइए। आप फंस गए थोड़ा देर के लिए, आप सोचेंगे नहीं सर ये तो इधर जाएगा, आपको लगेगा ऐसे, लेकिन एक्चुअल इसको इन दोनों को सॉल्व करके आएगा कि जाएगा किधर। समझ में आ रहा कि नहीं? इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके आपको पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये वेक्टर यहां लिखा है और ये वेक्टर को उठा करके आपने शिफ्ट किया है यहां पर। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स को आप पूरे प्लेन पे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर ये जो बी वेक्टर लिखा हुआ बच्चा, आपको मन हो यहां से उठा करके यहां रख सकते हैं, आपका मन नहीं मान रहा यहां रख सकते हैं, आप मन करे तो यहां रख सकते हैं, आपको जहां मन है वहां रख सकते हैं। एंगल बदलिएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस एंगल में इस प्लेन में आप इस तरह से रखे हैं उसी एंगल में शिफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, नहीं मोड़ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये सब बातें नहीं बताएगा बहुत कोई, पहले ही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो हमने क्या किया ना, यहां पे एक जो फोर्स लग रहा था, मान के चलिए एक वेक्टर था, इसको उठा करके यहां डाल दिया। चलिए अब आते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने सीख रहे हैं हम। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, ये दोनों वेक्टर का किस तरह से कनेक्शन होना चाहिए ना, एक वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तब ये रूल बताया जा रहा है। ऐसा कीजिएगा कि आप थोड़ा इसको पीछे कर दीजिएगा, ये रहा यहां पर हेड, ये रहा यहां पर टेल। अब बोलिएगा कि हाँ नियम लगा के बताइए, नहीं लगा सकते। ये नियम तब लगेगा जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट बात क्लियर है कि नहीं है? सारा बात लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ बातें आपको सुनना भी पड़ेगा। आगे बात करते हैं। तो बच्चा इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है, आपको इस ट्राइंगल को क्लोज कर देना, सॉरी ट्राइंगल कहां है, इसको एक ट्राइंगल बना देना। आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बना देना। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो एंडिंग पॉइंट है, इसको मिला देते हैं, दो पॉइंट्स को, एक लाइन बन गया है, मिला दी। अब ये जो है ये क्या, यही है रिजल्टेंट। ये क्या है, रिजल्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, याद रखिएगा, स्टार्ट यहां से किए हैं,
फाइनल आपका ये है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये होगा। तो आप यहां पर हेड का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां भी दिखा सकते हैं, इसका डायरेक्शन यहां दिखा सकते हैं, इसका डायरेक्शन इधर भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ऐसे बोल देने से तो, खाली ग्राफिकली बोल देने से तो नहीं होगा, हमें इस बात को लिख करके समझना होगा। चलिए लिख करके इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये वेक्टर क्या था, O यहां तक आया था A तक, और ये वेक्टर कहां तक गया था, B तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो AO है एक वेक्टर है, ये जो AB है ये एक वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, OA एक वेक्टर है कि नहीं है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, A वेक्टर। AB एक वेक्टर है, क्या है, AB एक वेक्टर है, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा, और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, ओ बी। क्या आएगा, ओ बी। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे हम लिख देते हैं ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो यहां कुछ बातें हमने आपके सामने रखा, जो बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक बात कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ मैच होना चाहिए। रिजल्टेंट कौन सा वाला साइड होगा ट्राइंगल का, कौन सा वाला साइड होगा, देखिएगा ध्यान से कि एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट, बोलने का मतलब हेड के साथ कनेक्टेड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, जो स्टार्टिंग वेक्टर है टू द एंड वेक्टर के तरफ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ बातें ये सब है, ठीक है सर। तो ग्राफिकली ये बात को समझ लिया हमने। बोलिए बच्चा लोग, क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, ठीक है सर। इन सबको अप्लाई करने आना चाहिए, तो खाली ये सीख लेने से काम नहीं होगा, हमको भी पता है। चलिए अब थ्योरी को पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिए। तो अब हम इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब क्या, पहले समझिएगा ध्यान से। दो वेक्टर लेना है, दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक ट्राइंगल का साइड है, ध्यान दीजिएगा, दोनों वेक्टर एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स है, बट ये दोनों साइड्स को कैसे लेना है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इस बात पे फोकस कीजिएगा, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब एक स्टार्ट हुआ दूसरा एंड हुआ, और एक स्टार्ट हुआ एक एंड हुआ, और दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ। पहला का एंडिंग जहां, दूसरा का स्टार्टिंग वहां। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब यह होता है कि एक जहां खत्म हो रहा दूसरा वहां चालू हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेम ऑर्डर में लेना, हमने बताया आपको कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मैच होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, उसके बाद रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय क्लोजिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा इसका रिजल्टेंट। इस ट्राइंगल को क्लोज करके जो साइड मिलेगा यही होगा, क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एक तो ये डायरेक्शन था, एक तो ये डायरेक्शन था, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेना है, बस सीधा ऐसे करें। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमने बनाया, ऐसे हमने बनाया, और आपका मन हो रहा है सर इसे डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन, खूब अच्छा लग रहा है देख करके, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें कौन सा डायरेक्शन लेना होगा, ऐसा लेना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आपने ट्राइंगल एक ऐसा बनाया, समझाने के लिए बता रहे, ऐसा बनाया फिर ऐसा बनाया, ये घूम के खूब अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो तीसरा वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका, नहीं, ये वेक्टर और इस वेक्टर का। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ये बात आपने लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। ये जो वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, इस चीज को समझते, कितना, ये कैसे निकाले, और दूसरा डायरेक्शन कैसे निकाले, इस चीज को समझते हैं बढ़िया से। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस ट्राइंगल को आपने अभी देखा, एक वेक्टर था ए, एक वेक्टर था बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, ये वाला है ना। इसका डायरेक्शन वगैरह बात कर लिए थे, डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट साइड में, मतलब ये साइड में, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम आर वेक्टर लिखें तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसेस हम देख रहे हैं, बाकी लास्ट में तो आपको याद करना है। क्लियर है कि नहीं है? चलो ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिजल्टेंट है किधर है, तो हम मान लेते हैं जो पहला वेक्टर था उस वेक्टर से कितना एंगल बनाया है ना, अल्फा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया, बोलो, अल्फा एंगल बनाया। तो ये बोल सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए
कि अल्फा कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि सर पहला वेक्टर जिधर था ना उससे इतना एंगल पर रिजल्टेंट है, ऐसा बता पाएंगे कि नहीं? तो अल्फा निकालना हमारा काम होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिर डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलिए समझ में आया? डायरेक्शन अभी नहीं निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकाल मतलब आर वेक्टर निकालना नहीं, आर वेक्टर नहीं निकालना, ये ओ और बी के बीच का लेंथ निकालना है, यस और नो। किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है उस वही क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यस और नो। लास्ट क्लास हम ये डिस्कस किए थे। तो हमारा टारगेट है ओ बी निकाल देना। एक काम कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा और इस पॉइंट का नाम आप एन दे दीजिए। एन का मतलब यहां पे एक पॉइंट है, नॉर्मल खींच रहे हैं तो आप एन दे दिए, ठीक है कि नहीं? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री ऑब्वियस। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो लाइन है, इस लाइन से ये जो वेक्टर है आपका, इस वेक्टर को कितना एंगल मिला है? तो हम मान लेते हैं थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल बी ए एन, यहां लिख रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स है, इन ट्राइंगल बी ए एन, ध्यान दीजिएगा, यहां से कॉस थीटा निकाल के बताइए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर बी बाई एच। बी क्या है? ए एन है। क्या है? ए एन लिख रहे हैं, ए एन। और एच क्या है? सर यहां से यहां तक मतलब क्या है? ए बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम सिंपल बी लिखें, यहां इसका सर देखो ए वेक्टर लिखा हुआ, अगर खाली ए लिखा रहे तो क्या समझोगे बच्चा? कि सर इसका मैग्नीट्यूड है। अगर बी वेक्टर लिखा वहां पे सिर्फ क्या लिखा रहे? बी लिखा रहे, तो आप क्या समझोगे? कि सर उसका मैग्नीट्यूड है। हमने आपको बताया था कि जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो एरो हटा दीजिएगा या दोनों में मोड लगा दीजिएगा। कोई बच्चा अगर ए वेक्टर को ऐसे लिखकर ऐसे लिख रहा है, एक ही बात है कि कितना है, तो हम चाह रहे हैं कि सिंपल आप ऐसे लिख दें। क्लियर? मैग्नीट्यूड का खाली खेल चल रहा है, कितना का खेल चल रहा है। हमने लिखा या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड किधर का बाद में बात करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपसे ये बोले अगर जरा बताओ ए एन कितना होगा, तो आप बताएंगे ए एन इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, और ए बी कितना है? तो ए बी को आपने क्या लिखा है? बी लिखा है, तो आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, यस और नो। तो यहां आप देख पा रहे हैं, यहां से ए से एन तक का जो दूरी है वो क्या है बच्चा? बी कॉस थीटा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सिमिलरली आप इसी ट्राइंगल में साइन थीटा निकालिएगा। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है पी बाई एच। तो साइन थीटा इसके सामने पी मतलब कौन सा है? बी एन। क्या है? बी एन। और एच क्या है? फिर से वही ए बी। तो क्या हो जाएगा? यहां से बी एन निकालो भाई। तो बी एन क्या हो जाएगा जरा बताएंगे? ए बी साइन थीटा। अगर ए बी साइन थीटा है तो ए बी को आपने क्या माना है? बी माना है, और यहां पे लिख देंगे साइन थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये जो लेंथ है बी से लेकर के एन तक, इसे अब आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे बी साइन थीटा। बोलिए यहां तक क्लियर है? ओके है। चलो अब आ जाते हैं ये बड़ा ट्राइंगल पे। कौन सा बड़ा ट्राइंगल? ना बी ओ एन, ये वाला ट्राइंगल पे आ जाओ। इन ट्राइंगल बी ओ एन, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ बी निकालना है आपको, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ना ओ एन का स्क्वायर अब प्लस, बोलो जरा, बी एन का स्क्वायर। यस और नो? पाइथागोरस लगाया हमने, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब आप देखिएगा ओ बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ओ बी क्या है बाबू? रिजल्टेंट है। और अगर यहां वेक्टर का साइन हटा दें तो मैग्नीट्यूड ही तो सिर्फ कहलाएगा, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं चुपचाप से आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ? ओ एन पे ध्यान दीजिएगा। ओ एन क्या है ना सर? ओ ए प्लस ए एन। क्या बोल रहे हैं? ओ एन क्या है ना? ओ ए प्लस ए एन। ध्यान दीजिएगा, ओ ए क्या है सर? ओ ए को हम क्या लिखे हैं यहां पे? ए लिखे हैं। अब प्लस ए एन क्या है? ए एन क्या है सर? बी कॉस थीटा है सर, बी कॉस थीटा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये आपका निकला क्या? ओ एन। तो ओ एन की जगह हम क्या लिख देंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एन। बी एन पे ध्यान दीजिए, बी एन डायरेक्ट लिखा हुआ क्या है? बी साइन थीटा। हम यहां लिख रहे हैं बी साइन थीटा
का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सॉल्व करेंगे बच्चे लोग। आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमने लिखा है प्लस, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा पहले से बोल रहे हो कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बच रहा है 2ab कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहां से पता चल रहा है चलो ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, छोड़ दिए भाई, प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये रिजल्टेंट का वैल्यू हमने, रिजल्टेंट के स्क्वायर का वैल्यू यहां तक, तो यहां पे क्या निकला है आर स्क्वायर निकला है, और हमें क्या चाहिए यहां पर आर चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे यहां पे, आर इक्वल टू बच्चा क्या निकला हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चूंकि इधर आर का स्क्वायर था, इधर हम क्या लगा दे रहे हैं स्क्वायर रूट लगा दे रहे हैं, यही है रिजल्टेंट का वैल्यू। रट्टा मार लीजिए, क्या होता है रिजल्टेंट दो वेक्टर का, किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, अगर वो दो वेक्टर ए और बी हो तो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा हेयर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, ए का डायरेक्शन है ये और बी का डायरेक्शन है ये, ए और बी के बीच का एंगल क्या है थीटा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है ये क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो दो वेक्टर है उनका एंगल्स है। यहां पे ए बी क्या वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहां पर। क्लियर है कि नहीं? कितना ए वेक्टर कितना है ए है, बी वेक्टर कितना है बी है, 2ab cos थीटा। थीटा क्या है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। बोलिए समझ में आ गया है? क्लियर है? अगर ये मैथमेटिक्स याद ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जो समझाया लास्ट में ये याद रहना चाहिए कि थीटा क्या है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, तो अब हमें देखना है डायरेक्शन। ये रहा मैग्नीट्यूड का कहानी, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका आर वेक्टर जिसे आप कह रहे हैं, अगर हम वेक्टर लिखे तो वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड तो आपको पता वेक्टर का साइन नहीं देते बस। ये जो आर वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या है, तो क्या है, अगर हम मान लें, क्या मान लें, इफ resultant vector makes angle alpha with a vector, जो पहला वेक्टर है उस वेक्टर से आर वेक्टर, चलो वेक्टर का साइन दे देते हैं, वेक्टर दिखा रहे हैं, एंगल कितना बना रहा है अल्फा बना रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, खाली अगर अल्फा बता दे कि सर ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, यही डायरेक्शन है इसका, यस और नो। टारगेट क्या है इसका, मतलब अल्फा एंगल निकालना। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूरा एक ट्राइंगल तो ले लीजिए, ये पॉइंट क्या था, ओ पॉइंट था, ये बी था, ये एन था, इन ट्राइंगल ओ बी एन, इन ट्राइंगल ओ बी एन क्या कीजिएगा आप निकाल दीजिए यहां से टेन अल्फा। क्या निकालिएगा? टेन अल्फा। क्यों निकालेंगे टेन अल्फा? क्योंकि टेन अल्फा निकालने से ये पता चलेगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। अगर टेन के अलावा साइन और कॉस लगाते हैं ना तो ये भी इन्वॉल्व होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्टली बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? P बाई बी। P इज हाउ मच, तो हम बोलेंगे सर बी एन, और P बाई बी, बी क्या है ओ एन है। बोलो बी एन को शांति से बी एन लिख दिए, लेकिन ओ एन को शांति से ओ एन लिखने से नहीं चलेगा, ओ ए प्लस ए एन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ओ ए प्लस ए एन। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या निकल रहा? बी एन। बोलो रे बी एन को क्या लिखा हुआ है तुम? बी साइन थीटा डिवाइड
ओए, ओए क्या है? ओनली ए। अभी हमने ए वेक्टर लिख दिया था, ए है ये। मैग्नीट्यूड कितना है ए वेक्टर का? ए है। और ए एन क्या है? ए एन आपको दिख रहा है बी कॉस थीटा। बस काम हो गया, बस ऐसे निकाल देना। अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्या कीजिएगा, टेन को इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। प्रॉब्लम्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वैल्यू को निकाला जाता है इनवर्स का। क्लियर है कि नहीं? वैसे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, उतना छोटा छोटा सवाल ही पूछा जाता है। बहुत टफ एक तो एंगल 73 डिग्री दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। नॉर्मल जो आपने पढ़ा है अभी तक उतने एंगल से ही दिए जाएंगे। बोलिए समझ में आ गया डायरेक्शन निकालना? क्या बोलोगे आप कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया है? अल्फा एंगल बनाया है, और अल्फा एंगल बता दो तो अल्फा एंगल यहां से निकाल देंगे हम। टेन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या है ना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे याद रखते हैं हम। कैसे याद रखते हैं? टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे याद रखते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। क्या तो ये बात रहा आपका ट्राइंगल का, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, जिसमें हम रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे याद रहेगा ना। दो फॉर्मूलाज याद कीजिए यहां से, लर्न। दो फॉर्मूलाज आप यहां से याद करेंगे। पहला फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं वो क्या है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया क्या, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। और दूसरा क्या, डायरेक्शन का फॉर्मूला। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अल्फा से। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए अभी तुरंत का तुरंत, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही अब भी हमें निकालना है। उसका एक लॉ हमने पढ़ा ट्राइंगुलर लॉ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। उसमें ट्राइंगल बना करके सॉल्व किया, इसमें पैरेललोग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए आपके पास एक वेक्टर है ऐसे, बाद में थ्योरी पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए। ये रहा एक वेक्टर, ठीक है, जिसे आप ए वेक्टर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलिए एक वेक्टर है ऐसे, ये है आपका बी वेक्टर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ गए। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। कितना है, थीटा है। ध्यान से देखिएगा, पहला का टेल और दूसरा वेक्टर का भी टेल सेम है। उसमें क्या था, एक वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल मैच होना चाहिए था। पैरेललोग्राम लगाएंगे तो दोनों वेक्टर का टेल मैच होना चाहिए। चलिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पहला डिफरेंस। आगे बात करते हैं। अब आपको इन दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसे अगर आप एक साइड माने तो जस्ट इसके पैरेलल यहां पे एक साइड बनाइएगा। तो हम बनाने जा रहे हैं इसके पैरेलल एक साइड, और उसके इक्वल बनाइएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल भी एक साइड हमें यहां बनाना है, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये रहा पैरेललोग्राम। बोलिए, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है? ठीक है, बोलिए क्लियर है? क्लियर है? हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया। नाम दे दीजिए भाई, ठीक है, नाम दे दीजिए। मान लीजिए जो टेल जहां पे मैच हुआ वो ए है, ये पॉइंट ए है, सॉरी ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उस पॉइंट का एक नाम दे दीजिए आप, सी दे दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए क्या, सी। ध्यान से सुनिएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, किधर होगा, क्या होगा, किधर होगा। याद रखिएगा, ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना देना है आपको। तो बोलेंगे डायगोनल बनाते हैं। चलिए सर, डायगोनल बना देते हैं। एक काम करते हैं, आप यहां पे क्या कीजिए, एक डायगोनल बना दीजिए। ये रहा एक डायगोनल। क्या बोले, ये रहा एक डायगोनल। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर डायगोनल, ये भी तो डायगोनल है, लेकिन कौन सा वाला डायगोनल लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन है उससे गुजरने वाला जो डायगोनल होगा उसको लेना है। क्लियर है कि नहीं? ये वाला डायगोनल आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो वेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस वो वाला जो डायगोनल पार हो रहा है उस डायगोनल को लेना है। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या बताएगा,
रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चा। अब ड्यूटी है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, मतलब इसका लेंथ कितना, इसका डायरेक्शन क्या। तो डायरेक्शन निकालने आप क्या करते हैं, पहला वेक्टर से एंगल आप ले लीजिए, अल्फा या बीटा या जो मन है ले लीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए क्लियर है। निकाला जाए, अब निकालते हैं। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको याद है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, फिर यहां से एक नॉर्मल खींच देना है, इस पॉइंट का नाम हमें एन दे देना है। ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल हमने कितना लिया था, थीटा। तो यहां ये भी तो ए वेक्टर को ही आगे बढ़ाए हैं, ये क्या है, बी वेक्टर का ही तो रेप्लिका है, तो यहां भी एंगल कितना है, थीटा ही तो है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से यहां तक कितना होगा बताना होगा आपको, यहां से यहां तक कितना होगा बताना होगा आपको। बोलिए फटाक से बता सकते हैं क्या। अब हम इसको नहीं बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है तो ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। अगर ये बी होगा तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा होगा। आपको कैसे पता सर, तो सुनो, अब थोड़ा देर पहले बताएं कैसे हो सकता है। अभी हमने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिया, अभी याद क्या करना, ध्यान दे, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुन, ध्यान से दे। ये बी है, इधर थीटा दिख गया तो उस थीटा नीचे कर देगा तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। बच्चा देख ध्यान से, अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है, तुमको इस बी को इधर लाना है और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो याद है, हम याद करना आपको क्या करना है, अगर ये बी है और इधर थीटा दिख रहा है आपको, तो ऐसे जैसे ही कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। बस आपको दिख रहा बी, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अगर ये बी कॉस थीटा हो गया तो इसके सामने वाला क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, हमेशा याद रहेगा। बाकी कैसे, अगर मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना था अभी तो करके दिए। आप मान लीजिए इन ट्राइंगल CAN निकालिए कॉस थीटा, फिर निकालिए साइन थीटा, फिर यही निकलेगा। तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, याद रहेगा क्या। वैसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे डिटेल में कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा क्यों होता है, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा क्यों होता है। क्लियर है कि नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ओके है, कोई दिक्कत, तो चलो कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, CON, इन ट्राइंगल CON, पाइथागोरस लगाओ, ये वाला, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तू मान ले क्या रे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या मानेगा, आर वेक्टर कैसे मोड लिख दे, क्या प्रॉब्लम है। और यही क्या है सर, ये वेक्टर और इस वेक्टर का, ये वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है, क्या इसको ऐसे लिख सकता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे नहीं लिख सकता क्या, एक ही बात है ना, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था ना इस तरह से, OC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, एक ही बात है ना, क्या है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है भाई साहब। इसका रिजल्टेंट चाहिए तो आर वेक्टर को तू क्या लिख सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता है, लेकिन इसका क्या कर रहा है, मोड निकाल रहा है। मोड मतलब मैग्नीट्यूड, कितना कितना, कैसे निकालेगा भाई, कैसे निकालेगा भाई, बोल जरा कैसे निकालेगा, बोल जरा। तो छोड़ ये सब, बाद में लिख देंगे। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल CON, ध्यान दे, OC बोल कितना होगा, OC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, दैट इज ON स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट स्क्वायर क्या हो जाएगा, CN स्क्वायर। बता ON कितना है, ON कितना है सर, ON जो है OA है प्लस AN है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ON के जगह क्या लिखेंगे हम बच्चा, ON के जगह क्या लिखेंगे हम, OA प्लस AN। बोल OA क्या है ना सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मान लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और AN कितना है, निकाला है तू, क्या निकाला है, B cos थीटा निकाला है। बोल क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देख। तो ON के जगह क्या लिख देंगे हम, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CN दिख रहा साफ साफ, क्या है, B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देख, OC क्या है, यही तो रिजल्टेंट है सर, क्या है, OC रिजल्टेंट है, तो हम यहां लिख रहे हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर। OC का स्क्वायर है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से ना सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माने A प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, अब प्लस यहां से आ जा रहा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे, यहाँ पे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा क्या कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, A स्क्वायर यहां से आया, इन दोनों के हेल्प से क्या आया, B स्क्वायर आया, और ये एज इट इज उतार दिया 2AB कॉस थीटा,
क्योंकि हम इस स्टेप को छोड़ रहे हैं, एक स्टेप को छोड़े, क्योंकि सेम स्टेप जो है लास्ट अभी जस्ट आपने ट्राइंगल में भी किया था। क्लियर है? क्या निकला? आर स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या? आर बराबर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों में डिफरेंस क्या था ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में? बस डिफरेंस ये है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मैच कर रहा तो उसका रिजल्टेंट निकालना यह तरीका है, और एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के साथ टेल के साथ मैच कर रहा है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका जो हमने अभी ट्राइंगल में पढ़ा वो है। क्लियर है कि नहीं? और थोड़ा देर पहले हमने ये भी बात कह दिया कि अगर यहां पे ऐसे भी वेक्टर है तो इसको शिफ्ट करके तू यहां भी ले जा सकता है। यस और नो? नहीं बताया क्या? इसको तू शिफ्ट करके उठा के इस तरह को मन हुआ उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, उठा करके फिर ऐसे ले जाकर चिपका सकता है यहां। तो एक ही बात तो है। अगर ये वाला पूरा हिस्सा मिटा दिया जाए तो ये तो ट्राइंगल बनकर दिखेगा तुमको, नहीं दिखेगा क्या? ठीक है, अब चलो इतना करने के बाद डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उतना देर से पढ़ा हुआ डेफिनेशन टू। ध्यान से देखिए, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम का दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम है, दैट इज ओ बी सी ए। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब लगातार, ये एक साइड है और जस्ट इसके अगल बगल में। क्लियर है कि नहीं? टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट कैसे देगा ना, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन रिजल्टेंट बताएगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बताएगा। लेकिन कौन सा वाला डायगोनल? देखो लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसा वाला डायगोनल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पार हो, दो वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पार हो। डायगोनल तो ये भी एक था ना, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, वो डायगोनल नहीं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पार हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। बोलो क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड निकालने का बात था, तो पहला नंबर हमने यहां लिखा नहीं, आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा ये चीज कि व्हाट वी आर सॉल्विंग फॉर, नंबर 1 दैट इज फॉर मैग्नीट्यूड। ये हमने मैग्नीट्यूड के लिए बातें सॉल्व किया। यहां आपको फॉर्मूला दिख रहा है जो कि अब थोड़ा देर पहले भी निकाले थे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन निकाल लिया जाए, यहीं पे डायरेक्शन भी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हमने बताया ना कि रिजल्टेंट वेक्टर पहला वाला वेक्टर से, मतलब ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया है, देखो ध्यान से, कितना एंगल बनाया है? अल्फा एंगल बनाया। तो आपको क्या निकालना है डायरेक्शन के लिए? tan अल्फा। तो यहां पे निकाल देते हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका? डायरेक्शन। डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमें क्या निकालना होगा? tan अल्फा। फिर हम नहीं लिख रहे हैं, हमको पता है कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, तब जाके ये बात हम लिख रहे हैं, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू, क्या है? tan अल्फा इक्वल टू, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखिएगा सर, p बाई बी होता है, p इज बी साइन थीटा डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा, p बाई बी, मतलब ये वाला क्या है सर? ये वाला प्लस ये वाला क्या है? a है प्लस b cos थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके बाद क्या करेगा? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन यूज कैसे करें ये समझना था। दोनों में डिफरेंस हम शुरू से ही बता रहे हैं। उन दोनों में क्या था ना, दो वेक्टर्स में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ मैच करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। अगर दोनों वेक्टर का टेल मैच कर रहा है और उसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। बोलिए समझ में आ गया है? यही दो ज्यादातर यूज होने वाले लॉज है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है, ट्राइंगल से भी ज्यादा यूज होने वाला लॉ। क्यों? क्योंकि यहां पे ये आसान है देखना कि मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है और इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो तुमको क्या आसान है लगाना? पैरेललोग्राम की ट्राइंगुलर? पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या करेगा? फटाक से एक पैरेललोग्राम झट से बना लेगा और रिजल्टेंट तुम दिखा देगा, ये वाला रिजल्टेंट है सर। बोल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ट्राइंगल उठाना जाएगा तो तू क्या, तेरे को क्या करना होगा यहां पे बता दो जरा। सबसे पहले तेरे को इसको उठाना पड़ेगा और उठा के यहां लगाना पड़ेगा, तू यहां लगाएगा, बोल हाँ कि ना? फिर इसको मिटा देगा चुपचाप से, उसके बाद क्या करेगा? यहां से ये लाइन को मिलाएगा और ये जो चीज होगा वो रिजल्टेंट होगा। तब भी जो था अब भी वही है, देखो डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लगाओ चाहे आप ट्राइंगुलर लगाओ, डायरेक्शन वही मिलेगा, मैग्नीट्यूड वही मिलेगा, लेकिन आसान तरीका कौन है? पैरेललोग्राम लगाना। बोले क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नेक्स्ट वेक्टर एडिशन रूल है, क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है जिसका बहुत सारे साइड्स हो, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स का जब आपको क्या करना पड़े, रिजल्टेंट निकालना पड़े, सॉरी, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना पड़े, दोनों चीज, मैग्नीट्यूड निकालना पड़े और डायरेक्शन निकालना पड़े, तब हम क्या करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर है जो कि O से स्टार्ट होता है, A पर खत्म होता है। मान लीजिए एक और वेक्टर है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, A से स्टार्ट हुआ, B पर खत्म हुआ। मान लीजिए एक और वेक्टर है, ये है B से स्टार्ट हुआ, आपका C पर खत्म हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान लीजिए ये एक वेक्टर है, C से स्टार्ट हुआ, D पर खत्म हुआ। मान लीजिए ये एक और वेक्टर है, D से स्टार्ट हुआ, E पर खत्म हुआ। बस कितने वेक्टर्स है यहां पे, बोलेगा जरा, कितने वेक्टर्स है यहां पे? ये एक वेक्टर जिसका नाम हम दे देते हैं A वेक्टर, AB, B वेक्टर, BC, C वेक्टर दे देते हैं, C से D वाला, बोलो रे, D वेक्टर दे देते हैं, और D से E वाला E वेक्टर दे देते हैं। कितने कितने वेक्टर है, 1 2 3 4 5, ये 5 वेक्टर्स आपको दिया हुआ है और आपको इन 5 वेक्टर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। बच्चा नहीं पता क्या होगा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट तो तेरे को मालूम, क्या इसको इससे मिला दे, ये है रिजल्टेंट, यस और नो, बोल हाँ कि ना। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लगा सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक, ओके सर। इसका मतलब ये दोनों का वेक्टर तमाम। अब हमें चाहिए ये वेक्टर जो अभी आपने निकाला, जो कि क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वेक्टर, ये डायरेक्शन ये है, और ये वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। तो ये वेक्टर इस वेक्टर का रिजल्टेंट, फिर से आप ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लगा दो, जो कि रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या सर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या है सर, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, और ये क्या है, सी वेक्टर है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब आपके पास क्या है ना, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे ना सर, ऐसे ट्राइंगल बना देंगे, काम हो जाएगा। तो आपको मिल गया कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है प्लस ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा, बोलो भैया, ये वेक्टर क्या होगा, यहाँ उल्टा करके लिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब क्या है, अब तेरे पास ये एक वेक्टर है और तेरे पास ये एक वेक्टर है, तो चल भाई तू यहां पे भी क्या कर ले, ऐसे बना ले तू। तो ये क्या होने वाला है, दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट दैट यू आर गोइंग टू हैव। ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बच्चा, बोलो जरा, बोलो जरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, प्लस दिस वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई। समझ में आया कि नहीं? एक तो तरीका ये है जो आप देख पा रहे हैं, तो क्या निकला, ये पॉलीगॉन था, कितना इसमें साइड्स है, टोटल साइड्स देखिए 6 है, तो टोटल साइड्स अगर 6 है तो n का वैल्यू क्या मान लिए, 6 है। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू जब 6 है तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा पॉलीगॉन कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागोन। तो यहां पे कितने वेक्टर्स दिए हुए थे, 5 वेक्टर्स। कितने दिए हुए थे, 5 वेक्टर। तो दिए हुए हैं n-1 वेक्टर, दैट इज 5 वेक्टर। क्यों समझा रहे हैं, n क्या है, n-1 क्या है, डेफिनेशन समझना है हमें, इसीलिए समझा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और लास्ट में जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, इस पॉलीगॉन को क्लोज करने वाला एक साइड आया जो कि इसको क्लोज कर रहा था और ऑपोजिट डायरेक्शन में था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है, क्या, ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चा, इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर, ओ ई, यस और नो, क्या लिख सकते हैं, ओ ई वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या होगा ना सर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख सकता है कि नहीं, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर, प्लस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर, ए बी वेक्टर, सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर, बी सी वेक्टर, प्लस सी डी को क्या, सॉरी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर,
और ई वेक्टर को लिख सकते हैं डी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इस तरह से निकाला, डायगोनल निकाल के किया, डायगोनल बोल रहे सॉरी, ट्राइंगल का थर्ड जो साइड था वो निकाल के किया, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस जोड़ दीजिए, सीधा सीधी ये रिजल्टेंट आएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? चलो क्लियर है, समझ में आ गया है। सो ये है इसका बात, ये है पॉलीगन लॉ। अब थोड़ा डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं बच्चा। इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर, नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, टोटल यहां कितने वेक्टर्स था? 5 वेक्टर्स था। यहां पे लिख रहा है इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द n-1 साइड्स। कितने साइड्स? n-1 साइड्स। n-1 कितना है? यहां पे 5 है। n-1 साइड्स ऑफ एन n साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का साइड कितना है? 6 है, तभी तो बोला तुम हेक्सागोन। अगर हेक्सागोन है तो n का वैल्यू 6 है, लेकिन कितने साइड्स, कितने वेक्टर्स दिए होंगे? n-1 वेक्टर्स दिए होंगे, n-1 साइड्स दिए होंगे। और जो लास्ट वाला साइड है वो आपने दिया है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। आप दिख रहा है रेड मार्क, वो दिया हुआ है, और जो यहां ब्लैक मार्क है वो आपने किया है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? n साइडेड पॉलीगॉन, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट जो है ये कैसे दिया जाएगा? रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। इसको क्लोज किए थे ना, ए भाई ये था ये था ये था ये था ये था, खुला हुआ था, इसको क्लोज करने वाला जो साइड है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द nth साइड ऑफ द ऑर्डर, nth साइड ऑफ द ऑर्डर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ वन साइड इज गिविंग द रिजल्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें यहां लिखा हुआ है, बाकी ये चीज आपको समझना जरूरी था। क्या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया? ये कहां एप्लीकेबल है या कहां हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? जहां बहुत सारे मतलब यहां पे आप बोल सकते हो 2 से ज्यादा। हमने 2 के लिए पढ़ लिया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 से ज्यादा जहां आ गया 3, 4, 5 जो भी आ गया उसका हम किसके हेल्प से बनाएंगे? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा? एडिशन के लिए लॉज पढ़े हमने। पहला क्या पढ़ा? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पढ़ा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा पढ़ा हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब कुछ एडिशन 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 चल रहा था। अब हमें सब्सट्रैक्शन करना है, लेकिन सब्सट्रैक्शन कब करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके सामने हमने 2 वेक्टर रखा है। यहां पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये क्या है? एक वेक्टर है बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे पहले बताओ? तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकालते थे, अगर पॉलीगॉन लगाएं तो समझ पे आ जाएगा आपको। पॉलीगॉन बोल रहे सॉरी, पैरेललोग्राम लगाएं तो यहां एक पैरेललोग्राम इस तरह से बनाते थे। बोलो हाँ कि ना? याद आ रहा है? एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाते थे, और पैरेललोग्राम बना करके इसको क्या कर देते थे? बोल रहे भाई, डायगोनल बना देते थे। यही क्या हुआ करता था? रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो यस और नो? ये होता था बच्चा आपका क्या ना, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था? हाँ वेरी गुड, क्या होता था? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा? हमने माना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। कितना माना है? थीटा। अगर आपसे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और इसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला हुआ करता था ना सर? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो? स्क्वायर रूट लगा देना है। तो असल करते क्या थे? यहां पे ऐड करते थे। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या है? ये सम है, रिजल्टेंट सम है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या करना होगा बचवा? कुछ नहीं, तुमको क्या करना होगा? इस बी को पीछे की तरफ लेके जाना होगा। किधर जाना होगा? लेके पीछे की तरफ लेके जाना होगा। और जितना भी ऊपर उतना नीचे लेके जाना होगा। तो यहीं पर हम रुक रहे हैं। दिस विल बी माइनस बी। बोलो हाँ कि ना? अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अगर बी लेना है तो माइनस बी लेना है, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो बनाना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए और बी का डिफरेंस। तो कैसे निकलेगा ए और बी का डिफरेंस? तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं।
क्या हम a प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस ही तो है। ये क्या हो गया, ये हो गया एडिशन का कहानी जो आपने पढ़ लिया है अभी तक। अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चा सब्सट्रक्शन। और सब्सट्रक्शन करने का तरीका क्या है, एक वेक्टर को एज इट इज रख दिए हम और ऐड ही कर दिए माइनस बी वेक्टर को। अब बताओ, समझो, दोनों में डिफरेंस है ना सब्सट्रक्शन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्लस माइनस माइनस। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से सीखो। तो सम करने का तरीका तो हमें पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम करने का तरीका क्या है ना सर, पैरेललोग्राम बनाइए चुपचाप से, ज्यादा एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो हम टेंशन नहीं लिए, हम क्या बना दिए, एक पैरेललोग्राम बना दिए। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दे। पैरेललोग्राम बना दिए, बोल हाँ कि ना। ध्यान से देख, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा। अबे 180 माइनस थीटा है, कितना है? अरे एक लाइन है ये, अगर ये थीटा है तो ये पूरा बचा हुआ कितना है, 180 माइनस थीटा। इसमें भी डाउट है क्या? नहीं ना, चुल्लू भर पानी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एंगल कितना बच्चा, 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक, सुन ध्यान से सुन। अब क्या करेंगे, ये वेक्टर और इस वेक्टर, देखो ध्यान से, यहां पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और यहां माइनस बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट निकालना। तो क्या होगा, डायगोनल ही तो होगा। ये बना दिया डायगोनल। ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। ये भी रिजल्टेंट है, किसका है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो कि डिफरेंस कर रहे हो? डिफरेंस है। ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन कैसे निकालें? तो फॉर्मूला अब भी वही है बचवा, ध्यान देना, फॉर्मूला अब भी वही। आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये वाला को थोड़ा सा डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आर वेक्टर आपने लिखा है, यहां पे खाली हम सम लिख दे रहे हैं ताकि समझ जाओ। यहां पे भी हम वही काम करेंगे, लिखेंगे आर वेक्टर, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ताकि फॉर्मूला जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। बोलो हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर है? ये सब्सट्रक्शन चल रहा है, यहां डिफरेंस वाला कहानी चल रहा है, यहां पे सम वाला कहानी चल रहा है, यहां डिफरेंस वाला कहानी चल रहा है। देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ध्यान से, ए प्लस माइनस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का मोड। अरे माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस में दिख रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। माइनस लगाने का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन किधर। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है तेरे को, यहां पे 180 माइनस थीटा। समझा कि नहीं समझा? 180 माइनस थीटा दे, समझा? सेट करने आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देख, यहां पे बता रहे हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दे, अगर यहां पे cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा तो यहां डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं, 2ab cos थीटा हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो डिफरेंस जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और जब सम करेंगे तो क्या होगा, पहले से पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलिए समझ में आया? तरीका क्या है ये हमने बताया है। तो ये तो बाबू मैग्नीट्यूड निकाल लेगा। व्हाट इज इट, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी आपने देखा कि अगर डिफरेंस करें तो क्या होगा। डिफरेंस करें तो कुछ नहीं, यहां पे प्लस 2ab की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां प्लस 2ab था, 2ab cos थीटा था, यहां माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। मान लिए ये बात, आगे बढ़ते हैं। अगर हम डायरेक्शन के बारे में यहां से बात करें, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां से डायरेक्शन का। डायरेक्शन का बात करें, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कैसे निकालते थे ये होता था, ये एंगल कितना लेते थे तुम, अल्फा ले लेते। अब मान लो तुम अल्फा 1 है, अरे समझिए, पहला ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल कितना, अल्फा 1 मान लिया, अल्फा मानते थे ना, अब क्या मान लिया, अल्फा 1।
अब यहां पे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेंगे ना, ये एंगल लेना पड़ेगा सर, और ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? क्या ले लिया इसको अल्फा 1, इसको क्या ले लिए अल्फा 2। बोले क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो पहला वाला का बताओ, अगर 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 सम के बारे में बात हो रहा है तो यहां पे निकालेंगे क्या ना, टेन अल्फा 1 इक्वल टू फॉर्मूला बताना है, क्या होता था बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, क्या प्रॉब्लम, सम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये बी है तो ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस, समझ में आ रहा, थोड़ा देर पहले जस्ट कराए, यही तो फॉर्मूला आया था। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ आ जाएगा, देखिएगा टेन अल्फा 2 के साथ, क्योंकि यहां पे बी लिखेंगे और साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे रे 180 डिग्री माइनस थीटा, यस और नो, क्योंकि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं है, कितना है 180 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा की जगह हमको क्या लिखना होगा 180 माइनस थीटा लिखना होगा, और यहां पे लिखेंगे 1 प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए आगे का बात बताइए जरा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम यहां लिखने जा रहे हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ओनली साइन थीटा ही होता है, माइनस माइनस नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए, बेसिक मैथ्स बढ़िया से पढ़ाई हुआ होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथ का, 5-6 वीडियोस आप लोगों को मिला है, बढ़िया से देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, बी का बी साइन 180 माइनस थीटा की जगह में साइन थीटा ही हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, ए का ए लिख दिया, ध्यान दीजिएगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां लिख दे रहा माइनस बी कॉस थीटा। सो दिस इज व्हाट ना 10 अल्फा 2, ये 10 अल्फा 1। अगर सम हो तो ये फॉर्मूला, और अगर डिफरेंस हो तो ये फॉर्मूला। क्या डिफरेंस है, यहां प्लस की जगह माइनस है, बस और कुछ नहीं। बोल क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया है, बोल समझ में आ गया है, क्लियर है, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है आगे जाके, इसीलिए यहीं पे बता दिए, क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई साहब, क्लियर है ना। तो थ्योरी आपका पूरा यहां पर अलजेब्रा वाला खत्म होता है, इसके हेल्प से अब आप आगे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यहां तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।